नहीं, मैं रिलैक्स्ड ही रहता हूँ, चाहे वो लोग मेरे जोन में हो ना हो, मैं तो रिलैक्स रहता हूँ। नहीं, रीस्टार्ट करना सबसे मुश्किल काम है जिंदगी में। मैंने देखी एक चीज, रीस्टार्ट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। अब वैसे तो सनक बुरी चीज है, लेकिन अगर इसको एक पॉजिटिव ट्विस्ट दिया जाए तो वंडर्स हो सकते हैं। मेरे साथ है विद्युत जामवाल, जिनको मैं बोलूंगी फिटनेस की सनक है, एक तरह से बहुत ही इन अ गुड वे। बहुत मेरे मुताबिक सनक इज अ गुड वर्ड, इट्स अ पॉजिटिव कॉनोटेशन, डिपेंड करता है आप कैसे देख रहे हैं। मैं आज ही किसी को बता रहा था, जब मैं इस शहर में आया था तो एक सनक थी कुछ करने की, एक पागलपन था। और वो सनक ऐसी होती है कि आप किसी की बात नहीं सुनते हैं। जिनको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं, आप उनसे दोस्ती छोड़ देते हैं। जिनको लगता है कि आप में वो क्षमता नहीं है, आप उनसे मिलना बंद कर देते हैं। अगर ये सन की है तो आई थिंक सन की होना जरूरी है। सिमिलरली लाइक कई बार ये होता है कि आपको एक कोई चीज देखते हैं फिजिकली स्टंट, और आपको लगता है आप कर नहीं सकते हैं या आप में वो क्षमता नहीं है, बट आप फिर जुनून से उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसे भी सनकी बोलते हैं। सो आई थिंक हम सब में बहुत कुछ सनक है। इट्स अ पॉजिटिव कॉनोटेशन और सनक को इनकरेज करना चाहिए। एग्जैक्टली और अब आपकी अगली रिलीज जो है उसका नाम भी सनक है। जब मैंने प्रोमो देखा तो मुझे कहीं ना कहीं से उसमें थोड़ी मनी हाइस्ट वाली फीलिंग भी आई। क्या है ये फिल्म, उसके बारे में बताएं। बेसिक प्रोमाइस ये है कि हस्बैंड वाइफ है, नई नई शादी हुई है, बहुत प्यार में है, और वाइफ की एक सर्जरी है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। द हॉस्पिटल, देयर इज अ हॉस्टेज सिचुएशन एंड हाउ अ कॉमन मैन हैज टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। सनक ये है कि आपको पता है कि आप इतने सारे लोगों से ना ही लड़ सकते हैं, ना ही आप में एबिलिटी है, मगर प्यार ऐसी चीज होती है जो आपको, आपकी सनक आपको कुछ भी करवा सकती है। सो बेसिक प्रोमाइस यही है। और मैं कई बार बोलता हूँ कि प्यार में सन की लोगों को तो मैं बहुत जानता हूँ, मैं खुद भी हूँगा 17, 18, 19 साल की उम्र में। वो पागलपन होता है ना कि आपने लड़की देखी और आपको प्यार हो गया है लड़की ने आपको नहीं भी देखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सन की हो जाते हो। सो आई थिंक इट्स ऑल गुड। सनक इज अबाउट going completely crazy about somebody you love, and you can do anything for that person. आपने 17-18 साल की उम्र की बात की, लेकिन हमने तो अभी फिलहाल ही में आपको देखा है। मतलब नंदिता से आपने यस करवानी है, कोई फिटनेस के लिए क्रेजी हो ना हो, लेकिन अगर आपको डेट करना है, आपको यस बोलना है, तो भैया फिट बॉडी होनी ही चाहिए। उससे भी ज्यादा जरूरी चीज थी कि कुछ तो अलग करना था। सिर्फ घुटनों में बैठ के अंगूठी देना तो देखा है, जो देखा है अगर वही कर दिया तो फिर आप क्या रह गए। सो मैंने कहा जहाँ पे पैदाइश हुई है, जहाँ पे पड़े हुए हैं फौजी एरिया में, वहां पे ले जाया जाए और किया जाए तो अपने तरीके से किया जाए। सो आई थिंक आई एंजॉयड इट एंड शी लाइक्ड इट मोर एंड वी हैव अ स्टोरी टू टेल, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इस इंटरव्यू से पहले भी कोई मुझे ऐसे बर्पीज तो नहीं दिखाने पड़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा इंच वॉक तो नहीं करनी पड़ेगी, ताकि विद्युत थोड़े से लाइक रिलैक्स फील करे कि इनकी जोन में लोग आए। नहीं, मैं रिलैक्स्ड ही रहता हूँ, चाहे वो लोग मेरे जोन में हो ना हो, मैं तो रिलैक्स रहता हूँ। मैं आई डोंट लेट एनीथिंग अफेक्ट माय रिलैक्सेशन। और कितनी आप कितना समय अपने दिन में रोज फिटनेस को देते हैं? क्योंकि अब ना लोग घरों से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो लथार्जिक बॉडी है, लथार्जिक माइंडसेट है। तो अगर उनको एक सजेशन देनी चाहे कि हाउ टू गेट बैक देयर ग्रुप जो पहले था, आप क्या बोलेंगे उनको? नहीं, रीस्टार्ट करना सबसे मुश्किल काम है जिंदगी में। मैंने देखी एक चीज, रीस्टार्ट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। अगर आपकी गाड़ी रिदम में है तो आप सब कर सकते हो। रीस्टार्ट इज अमेजिंग। सो यही कहना चाहता हूँ, लाइक दिस इज हाउ आई वर्क। जैसे अगर मैंने सोच लिया कि कल मैं 3 किलोमीटर भागूंगा, एग्जाम्पल, सो ये नहीं, आई डोंट रन एट 6 in the morning और 8 in the morning और 10 in the morning। और जब भी मुझे लगता है कि मुझे ये करना है, मैं वो कर देता हूँ, चाहे वो शाम को करूँ चाहे रात को। सो मेरा डिसिप्लिन अपने आप को, जो मैंने वादा किया है एक दिन पहले कि कल मैं सुबह 5 लीटर पानी पीऊंगा। सो कितने बजे पीऊंगा वो जरूरी नहीं है, कैसे खत्म करूंगा वो जरूरी। सो आई थिंक एनीबॉडी हु हैज टू रीस्टार्ट हैज टू अंडरस्टैंड कि यू जस्ट नीड टू नो आपको करना क्या है, और आप अपने आप को अगर आपने वादा कर दिया तो उसको तोड़ो मत। और आप बात कर रहे हैं पैशन की, सनक की, इन अ वेरी पॉजिटिव कॉनोटेशन। हमने लॉकडाउन में भी ये देखा कि कुछ स्टार्टअप्स, कुछ ऑनलाइन बिजनेसेस जो थे, आपने उनको शाउट आउट किया, उनकी मदद की। तो क्या ये प्रोसेस अभी भी आपका जारी है? और लोग अगर विद्युत की मदद चाहते हैं तो किस तरह से उन्हें रीच आउट कर सकते हैं? सो मैंने मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि मैंने एक्शन हीरो फिल्म्स जो प्रोडक्शन कंपनी शुरू क्यों की, क्या आपको बहुत अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स की समझ आ गई है? एक टाइम आ जाता है उसके बाद आपको ना दिखता है कि आपके आमने सामने बहुत टैलेंट है, और
वो आपके सामने वाले टैलेंट को कोई और प्रोत्साहन नहीं कर रहा है। सो वो तो असली टैलेंट है कि उन लोगों को पकड़ लिया जाए। सो इस समय तो यही हो रहा है कि if I see somebody talented and if I've known of somebody talented, if I've heard of somebody talented, I will make sure I reach them. They don't need to reach me. हर बार जिंदगी में थोड़ी होता है कि वो आपके पास आए, आपको भी तो जाना चाहिए। सो जैसे मैं अपनी अगली फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो एक नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं संकल्प रेड्डी, उन्होंने गाजी अटैक बनाई थी। मैंने बहुत साल पहले देखी थी और मुझे लगता था कि बहुत क्षमता है उनमें। फिर मैंने पूछा कि गायब कहाँ हो गए, हिंदी फिल्म उन्होंने एक की और पहली में नेशनल अवार्ड मिला और उसके गायब। I realized that a lot of people are not giving him a chance because he doesn't go to parties, he doesn't socialize. So मैं उनसे मिलने गया, मैंने हैदराबाद में realize कि he's a quiet guy, he's shy, वो चुप रहते हैं, उनको आदत नहीं है। सब लोग घर ही तो बहुत सी आदमी मिल गया है, ये तो अपने टाइप का है। So I'm working with people who I believe have the potential. I'm working with people who I've always known have had talent and they've not been given a chance. बट फिर भी कभी कभार आपको अपने बिजी स्केड्यूल में ना रीच आउट करने की बात किया, ये तो हमने बात की फिल्म इंडस्ट्री की, डायरेक्टर्स की, लेकिन जैसा मैंने आपको बोला आपने कुछ छोटे बिजनेसेस की भी मदद की थी, ई कॉमर्स टैलेंट आपने ढूंढा था। उस केस में अगर आपको आप तक पहुंचना हो तो क्या एक तरीका है, विद्युत को टैग किया जाए सोशल मीडिया पर? हमने गुडविल फॉर गुड शुरू किया था लॉकडाउन के दौरान। बहुत लोगों की हालत खस्ता थी, नॉट ओनली फाइनेंशियली, मेंटली आल्सो, दे डिडंट नो व्हाट टू डू and I was one of them too because मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या किया जाए। आप कितनी देर वर्जिश कर सकते हैं, कितनी देर टीवी देख सकते हैं, कितनी देर किताबें पढ़ सकते हैं। I realized that there are people who have some potential to do different things and why not reach out to them? And I started this platform where so many people came with so many ideas and मुझे जिसका लगा इससे दोस्ती होनी चाहिए, इन दोनों को मिला दिया, इसकी इससे होनी चाहिए, मिला दिया। तो अभी भी वो गुडविल जारी है बहुत जोरों से। अब तो मतलब पहलू इतने अलग अलग हो गए कि इंटरनेट नहीं है, मुझे कोई दिखता भी है और मुझे लगता है तुम्हें ये बात है, अच्छा सुन लो, तुम उससे मिल लो। सो अब तो मतलब। और विद्युत आपकी फिटनेस देखो, एक तरह से ना ध्यान में आता है वो लाइन, रैम्बो रैम्बो, जॉन रैम्बो, बॉलीवुड के रैम्बो, इतनी फिटनेस हमने आपकी देख ली है कि अब ना लगता है कि कुछ भी आप कर सकते हो। तो पर कहीं ये लगता है कि टाइप कास्ट ना मुझे एक ही तरह के रोल्स में जिसमें विद्युत को कुछ अलग जलवा दिखाना ही पड़ेगा, मतलब एक्सपेक्टेशन ही नॉर्मल ये है। टाइप कास्ट नॉर्मली ना लोग ही कर देते हैं आपको, आप तो अपने आप को करते नहीं है। अगर आप माइकल जैक्सन को बोलो कि यार तुमने इतना पॉप किया, एक काम करो तुम भरतनाट्यम शुरू कर दो। So Michael Jackson should do what he's best at. I love doing what I do and I'm the best in the world in what I do. Why will I try to look for other things? But yes, as a performer, जैसे खुदा हाफिज मैंने की है, खुदा हाफिज सेकंड में तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, जो मैं एक फिल्म करने वाला हूँ, इट्स एन एक्शन कॉमेडी। सो जॉनर्स तो सारे एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बट एक्शन मेरे से अच्छा कोई करता नहीं है, तो फिर क्यों किसी को करने दिया जाए, अच्छा ही दिखाओ ना। जरूर, बिल्कुल। और आपने जैसा कि आपके अंदर एक वो सनक है पैशन को लेकर, टैलेंट को लेकर, फिटनेस को लेकर, तो आप एक एडवाइस हमारे जाते जाते व्यूअर्स को क्या देंगे ताकि आप एनीवे ओवर द टॉप एक तरह से लोगों को इम्प्रेस करते हैं, क्या वो एक नॉर्मल रूटीन में 4 कदम आगे बढ़कर आप जैसा तो नहीं लेकिन आपकी राह पर चलना शुरू हो जाए, to at least get what they want? If you want what you really desire, you have to stop listening to people. दुनिया क्या बोल रही है, आप में कितनी क्षमता है, वो अगर आपको बताने लग जाएं तो आपकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो सकती है। सबसे पहला काम ये करना है कि अपने आसपास की आवाजों को बंद करना है और अपने अंदर की आवाज को सुनना है। अगर आपका शरीर बोल रहा है, आपका मन बोल रहा है कि आप ये कर सकते हो, उसके बाद एडवाइस मत लो, पहले तो उसकी ट्राई कर लो। मोस्टली पहली बारी में या फिट हो जाओगे, बट अगर आप ज्यादा पूछोगे, क्योंकि लोग बोलेंगे आप ये पानी बंद कर दो, खाना बंद कर दो, कार्बोहाइड्रेट बंद कर दो, चावल बंद कर दो, आपकी मानसिक स्थिति खराब हो सकती है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, जो आजकल सबसे कॉमन डिसऑर्डर है। सो प्लीज डोंट फॉलो एनी डाइट प्लान्स। दिस इज फॉर ऑल द पीपल हु बिलीव इन बीइंग फिट। डू नॉट फॉलो अ डाइट प्लान, डोंट बी ऑन अ डाइट, ईट व्हाट योर माइंड क्रेव्स फॉर। मतलब अगर 10 गुलाब जामुन मत खाओ, मगर मन है तो आधा तो खाओ यार, नहीं तो मन बहुत रूठा रहेगा। कई बार खाने से ही खुशी मिलती है, इनफैक्ट खाने में बहुत खुशी है। आप बात कर रहे हैं अपने मन की सुने, लोगों की मत सुने। तो जब आपने शुरू किया था तब से लेकर अब तक डिफिकल्ट टाइम्स में विद्युत ने कैसे हैंडल किया, और अब भी जब हम बात करते हैं एक अलग जॉनरा की आपकी फिल्म है जो हर एक्टर चाहे भी तो कर नहीं सकता,
तो अपनी अलग लीग बनाने में, या कोई ये बोले अरे आप मेन स्ट्रीम धर्मा की फिल्मों में नहीं है या यशराज की फिल्मों में नहीं है, लेकिन बहुत से एक्टर्स आ सकते हैं, लेकिन विद्युत जो कर रहे हैं वो बहुत से लोग नहीं कर सकते। तो ऐसे एक टफ माइंडसेट के लिए व्हाट डू यू प्रैक्टिस, कंसीडरिंग आजकल के दौर में जब सोशल मीडिया पे हर कोई सलाहकार बन रहा है और हर कोई एडवाइस दे रहा है या फिर ट्रोल कर रहा है? दिस इज फॉर एवरीबॉडी हु वांट्स टू डू समथिंग इन देयर लाइव्स। अगर जैसे आपने जिन प्रोडक्शन हाउस द बिग वंस आपने नाम लिए, जब मैं बॉम्बे आया तो मुझे लोगों ने बोला था इनके साथ काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। फिर मैंने रियलाइज किया इनके साथ काम करना मुश्किल है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लोगों के साथ काम कर रहे हैं। सो यू हैव टू फाइंड योर ओन ट्राइब, और यू हैव टू either meet your own tribe or form your own tribe. So मैंने रियलाइज किया कि ऐसे और भी लोग हैं जिनमें क्षमता है, जो बड़े प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं। जैसे मैं बड़ा एक्टर बनना चाहता हूँ, वो बड़े प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं। So why not find these people? So in simple words, you need to find people who believe in you or you believe in. If you find that, life will be very easy. It could be in terms of fitness, in terms of anything. और आपने अपनी ट्राइब ढूंढ ली है? मैं अपनी ट्राइब चलाता हूँ, जिसको आना है आ जाए। जितना पागल है मुझे ज्यादा पसंद है। नॉर्मल इज बोरिंग। चलिए, इसी नोट पे ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट रिलीज। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू। थैंक यू, आई रियली एंजॉयड यू। थैंक यू।